नमस्ते दोस्तों। हमारे देश का इतिहास एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, लेकिन आज हम देखते हैं कि दलगत राजनीति के चलते बहुत सारे लोग हमारे इस स्वर्णिम और गौरवपूर्ण इतिहास को बदलने में तुले हुए हैं। ये इतिहास बदला कैसे जाता है? बदला ऐसे जाता है कि आप दूसरे पक्ष को महामंडित करके दिखाना आरंभ कर दें। ये बात सच है कि सनातन सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। देश में कई सौ साल राज करने वाले मुगलों को आज ये कह दिया जाता है कि उन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाने में और देश की कला संस्कृति को आगे बढ़ाने में, या बहुत सारी ऐसी बातें कह दी जाती हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन वास्तविकता अलग ही है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम मुद्दा जरूरी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं आर्य समाज के प्रवक्ता श्री प्रकाश आर्य जी। साथ ही मौजूद हैं हमारे साथ समाज सेवी श्री मनीष भाटिया जी। आप दोनों ही मेहमानों का हमारी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, हाल ही में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में, बहुत लंबा समय नहीं, अचानक से एक खास पार्टी के लोग इस्लाम से जुड़े लोगों को, इस्लाम को या मुस्लिम शासकों को महामंडित करने पर जुड़े हुए हैं। कोई कहता है कि हिंदुत्व की तुलना आतंकवाद से करता है, तो कोई कहता है कि हिंदुओं पर कभी अत्याचार हुआ ही नहीं, इस्लामी शासकों ने हमारे देश में राज किया लेकिन कभी भी धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं किया। तो ये जो प्रयास किए जा रहे हैं अचानक से बार बार हिंदू सभ्यता के ऊपर अलग ही प्रकार का एक माहौल तैयार किए जाने की, तो आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी सच्चाई है? ऐतिहासिक रूप से सच क्या है? हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐतिहासिक रूप से सच क्या है। अमित जी, बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है और मैं सोचता हूं कि संसार के हर व्यक्ति को इस पर चिंतन करना चाहिए और जो गलतियां हैं उनके सुधार की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। प्रकार के तथाकथित कुछ लोग जो इस प्रकार की अनर्गल, बेबुनियाद और इतिहास को झुठलाने का कार्य कर रहे हैं, पहले तो ऐसे लोगों की मैं निंदा करता हूं इस चैनल के माध्यम से, और पूरे हिंदू समाज को, पहले सनातन धर्मियों को, ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार करना चाहिए जो इस प्रकार की बातें करके सत्य को असत्य और असत्य को सत्य बताने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? एक सूक्ति है, स्वार्थी दोषात् पश्यति, कि जो कोई स्वार्थ में लिप्त होता है उस व्यक्ति को कोई दोष दिखाई नहीं देते हैं। इस प्रकार के जिस महापुरुष ने इस प्रकार की बातचीत की है, इसका मतलब ये है कि उनकी बाहर की आंखें हो सकता ठीक हैंगी, लेकिन जो अंदर की आंखें हैं, उस अंदर की आंखों पर उनका जो ज्ञान चक्षु है उस पर मोतिया बिंदु हो गया है और उनको इस प्रकार की बातों से उनको मोतिया बिंदु को दूर करना चाहिए। मैं थोड़ा सा अब इसको इतिहास के उसमें लेकर चलता हूँ। पहली बात तो ये मान के चलिए कि संसार का कोई भी व्यक्ति किसी न किसी मान्यता से जुड़ा हो, चाहे वो धर्म है, धर्म को मानता है तो किसी मान्यता से है, किसी राजनीतिक उसको मानता है तो किसी राजनीतिक पार्टी से है, किसी और तथाकथित विचार से, संगठन से जुड़ा है तो किसी न किसी विचारधारा से जुड़ा है। अब वो व्यक्ति जिस विचारधारा से जुड़ा हुआ होता है उस विचारधारा का उस पर पूरा प्रभाव होता है। तो अब मैं यहाँ पर दो बातें कहना चाहता हूँ। इस समय धर्म के नाम पर दो विचारधाराएं चल रही, मैं उस बात पर आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा भूमिका के रूप में बता दूं। धर्म के नाम पर दो विचारधाराएं चल रही हैं। एक विचारधारा है व्यक्तियों की संख्या बढ़ाना, अर्थात व्यक्तियों की, हमारे मानने वालों की संख्या पूरी दुनिया में हो जाए, एक विचारधारा ये है। और दूसरी विचारधारा धर्म के नाम पर जो वास्तविक है, इसको सनातन कहना चाहिए,
जो धर्म के सही स्वरूप को हमारे सामने स्पष्ट करती है, वो विचारधारा है श्रेष्ठ मनुष्यों का निर्माण करना। जी। तो जो दूसरी विचारधारा है, उस विचारधारा में सर्वे भवन्तु सुखिनः है, वसुधैव कुटुम्बकम है, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम है। ये सारी चीजें मनुष्य मात्र के लिए, उनके सुख के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए और सबको एक पारिवारिक रूप में सबको समझने के लिए जो है, ये दूसरे नंबर की जो मैंने बात कही उस धर्म की विचारधारा में आती है। एक बात जी। लक्ष्य केवल एक ही है, क्योंकि उस विचारधारा को मानने वाले धर्म नहीं संप्रदाय हैं, मजहब हैं, संप्रदाय हैं, कम्युनिटी हैं, मतांतर हैं। उनका लक्ष्य केवल यह है कि हम अपनी विचारधारा को अधिक से अधिक बढ़ाकर और अपनी संख्या बढ़ाकर हम पूरे संसार पर अपना अस्तित्व कायम कर ले, इसलिए वो विचारधारा है जी। इस विचारधारा का खूब प्रचार हुआ जी। उनके एक एक व्यक्ति में प्रचार हुआ, इसलिए वो व्यक्ति संगठित हुए जी। और संगठित होने के कारण फिर उनको एक राजनीतिक शेल्टर मिला। राजनीतिक शेल्टर, राजनेता तो आजकल के वर्तमान राजनीति तो वह है कि जिसमें कुछ भी हो, कैसे भी हो, गुंडे हो, बदमाश हो, चोर हो, शोषक हो, आतंकवादी हो, कोई भी हो, लेकिन यदि इनसे हमको लाभ मिलता है तो हमको इनका प्रोटेक्शन करना है, इनको खुश रखना है, इनके मन की बात करना है और इनके विरोध में जो है उनका खंडन करना है। तो इस विचारधारा को लेकर तथाकथित ऐसे राजनेता इस प्रकार की विचारधारा जो इस्लामिक हो चाहे ईसाईयत हो, इनको प्रोटेक्शन कर रहे हैं और सत्य को छुपा रहे, असत्य और असत्य को सत्य करने में लगे। जी बिल्कुल आपने सही कहा, जो सत्य को असत्य करने पे लगे हैं। और मनीष जी, हम देखते हैं कि अचानक से इस प्रकार की जो विचारधारा है ये मीडिया में आने लग जाती है कि जब कोई बम ब्लास्ट होता है कहीं पे तो बहुत सारे हिंदुओं को कहना शुरू कर देते हैं कि हिंदू आतंकवादियों ने इस प्रकार का हमला किया। मैं इसमें नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे इस प्रकार के केस हुए। जो सेना से जुड़े अधिकारी भी थे उनको भी इसमें फंसाया गया, बहुत सारे सन्यासी थे उनको भी इसमें लपेटा गया और कहा गया कि हिंदू आतंकवाद। लेकिन उसके बाद जब जांच की गई तो कोर्ट ने बहुत सारे लोगों को क्लीन चिट दे दी, चाहे वो समझौता बम ब्लास्ट हो या फिर मालेगांव बम ब्लास्ट हो, उनमें सब में ज़्यादातर लोगों को कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। हर जांच में वो जो है साफ निकल गए। अब दोबारा से हम देखते हैं कि भारत में बहुत सारे राज्यों में चुनाव होने वाला है और अचानक से इस प्रकार से कुछ तथाकथित अपने आप को हिस्टोरियन शायद साबित करना चाहते हैं, शायद उन्होंने कभी पढ़ा भी ना हो इतिहास, और वो हिंदू विचारधारा के बारे में आतंकवादी या इस्लामिक विचारधारा को मानने वाले लोगों के लिए को खुश करने के लिए कहना आरंभ कर देते हैं कि जो शासक थे, इस्लामिक शासक थे, वो भारत में भारत के लोग थे और उन्होंने कभी हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किया। ये सब चीज़ें, क्या ये सब एक राजनीतिक स्टंट है? क्योंकि ये लोग कहीं भी इतिहासकार तो कभी नहीं रहे, ना सलमान खुर्शीद रहे, ना जो दूसरे हमारे भाई साहब हैं वो भी कभी नहीं रहे। इसके अलावा बहुत सारे जो नेता हैं वो जो बात करते हैं वो कभी इतिहासकार तो रहे नहीं। तो ये एक राजनीतिक स्टंट है या कोई नैरेटिव तैयार करने की तैयारी हो रही है देश के अंदर? बिल्कुल ठीक कहा मुझे आपने कि जो आज हमारा मुद्दा है, इस मुद्दे को अभी जैसे प्रकाश जी ने बोला, आदरणीय प्रकाश जी ने, कि बहुत प्रासंगिक मुद्दा है आज के समय में ये, क्योंकि आज हम देखते हैं कि इस देश के अंदर जो हिंदूवादी ताकतें हैं वो सम्मान से जी रही हैं, वो किसी ना किसी रूप में अपने ऊपर हुए हमलों का मुखर विरोध जाहिर कर रही है, जिससे कि दूसरे संप्रदाय के लोग उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और कुछ राजनीतिक दल उस चीजों की वजह से उनको भुनाने के लिए, वोटों की राजनीति करने के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का थोड़े दिनों बाद कोई ना कोई शगुफा छेड़ देते हैं। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि जिस सलमान खुर्शीद का हम नाम ले रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के प्रमुख नेता सभी मंदिरों में जाके, मठों में जाके और गंगा के घाटों पे जाके कहीं ना कहीं अपने आप को एक कट्टर हिंदू या एक हिंदू परिवार से संबंधित होने का, पंडित परिवार से संबंधित होने का नाटक रच रही है। उन्हीं की पार्टी के प्रमुख नेता हिंदुओं को, हिंदू की सनातन परंपरा को गाली देके या कहीं ना कहीं नीचा दिखा के
मुस्लिम वोटों की राजनीति कर रहे हैं। दोहरा चरित्र है हम लोगों के सामने कि प्रमुख नेता हिंदू मंदिरों में जा रहे हैं और दूसरे नेता हिंदू की संस्कृति को गाली दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको खुद ही नहीं पता कि इनका दिवालियापन इतना हो गया कि ये किस दिशा में जाना चाहते हैं। हिंदू वोट लेना चाहते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति आज तक करते हैं वो ये करना चाहते हैं। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इनको हमेशा सत्ता का सुख भोगा इन लोगों ने और पिछले 10 साल से सत्ता के सुख से ये दूर है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा परिप्रेक्ष्य अमित जी इसका ये है कि जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली और जो हमारा इतिहास लिखा गया, जो हमारे पाठ्यक्रम की पुस्तकों में हमारे बच्चों को हमें सबको पढ़ाया गया, उसके अंदर आप देखेंगे कि उसका 70% इतिहास हमारा गुलामी का इतिहास पढ़ाया गया, मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया, अंग्रेजों का इतिहास पढ़ाया गया, 15-20% इतिहास हमारी मूल संस्कृति का पढ़ाया गया। उसमें भी बहुत सारी विवादास्पद बातें डाली गई। आर्य बाहर से आए थे, आर्य मांस खाते थे, आर्य द्रविड़ों का शोषण करते थे, इस प्रकार का जिसे कहते हैं कुत्सित इतिहास पढ़ाया गया। तो कहीं ना कहीं वो इन जिस तरह के लोग आज ये निकल के आ रहे हैं, इनको मनमर्जी करने का मौका मिला क्योंकि हमारे देश के अंदर इतने समय तक कांग्रेस का शासन रहा और उस कांग्रेस के शासन के अंदर कभी भी इस चीज पे विचार ही नहीं किया कि हमारे पाठ्यक्रम में पुस्तकों में क्या इतिहास लिखा जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। वामपंथियों ने जो दिल किया, जिस भी प्रकार से जिस भी तथ्य को तोड़ मरोड़ के हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, सनातन परंपरा को नीचा दिखाने के लिए किसी ना किसी प्रकार से हमारे इतिहास से छेड़छाड़ करी, उसी के दुष्परिणाम हम पास्ट में भी देखते आए हैं और प्रेजेंट में भी देख रहे हैं कि जिसका दिल करता है वो आज खड़ा होता है और कोई भी बात सनातन संस्कृति के बारे में, हिंदू संस्कृति के बारे में आके कुछ भी बोल देता है। और हमारा समाज संगठित उस तरीके से नहीं है और हम मुखर विरोध नहीं करते, इसलिए उनकी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि बेअदबी का मामला होने पर निहंगों ने सिंधु बॉर्डर में क्या हल किया। त्रिपुरा की एक छोटी सी अफवाह ने महाराष्ट्र के अमरावती और जिलों के अंदर दंगों की आग भड़का दी। वहां पर इन चीजों को लेकर 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। पर बड़ा दुखद है कि हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे देवताओं के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में कोई भी आके किसी भी प्रकार से हमें गाली दे देता है, हमें नीचा दिखा देता है और हमारे संगठन उस चीज को उतने मुखर तरीके से उसका विरोध नहीं करते। आप देखिए कभी सलमान खुर्शीद जैसे लोग, कभी हमारे फिल्म स्टार, कभी हमारे हामिद अंसारी जो हमारे उप राष्ट्रपति हैं, वो इस देश के अंदर मुस्लिमों को अल्पसंख्यकों को खतरा बताते हैं, कुछ ना कुछ विवादास्पद बातें करते रहते हैं। परंतु हमारे संगठन, हमारे हिंदू समाज की तरफ से उनका उस तरीके से विरोध नहीं होता। तो मुझे लगता है कि जब तक हम संगठित होकर इसके खिलाफ एक पुरजोर आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक इस तरह के कुकर मुद्दे समय समय पे निकलते रहेंगे और जिसका जो दिल करेगा, जिस भी प्रकार से तोड़ मरोड़ के हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास का एक कलंकित तरीके से उसको रखा जाएगा, कभी पुस्तकों के माध्यम से, कभी सोशल मीडिया के माध्यम से, कभी फिल्मों के माध्यम से हमारे इतिहास को कलंकित करने का प्रयास किया जा रहा है, चारों तरफ से किया जा रहा है। तो ये हम लोग अलग अलग मुद्दे जितने आप उठाते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुद्दों के अंदर ये बात हर जगह रिपीट होती है कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म जो हमारा है, जो हमारी संस्कृति है, उसको कलंकित करने का प्रयास इन लोगों के द्वारा प्रायः देखा जाता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि वास्तव में हमारे चैनल और हमारे इस कार्यक्रम का मकसद ही ये है कि जो सनातन संस्कृति के ऊपर जो प्रहार करने वाली ताकतें हैं उनको बेनकाब किया जाए, लोगों के सामने लाया जाए, मुद्दों को लोगों के सामने लाया जाए, जो पता ही नहीं चलते कि वास्तव में किस प्रकार से हमारी संस्कृति को धीरे धीरे एक मीठे जहर की तरह हमें दिया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है, हमारे बच्चों को बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि हिंदू सनातन संस्कृति बिल्कुल कुछ नहीं थी। इस प्रकार की जो छोटी चीज़ें दी जा रही है, लेकिन इस चैनल और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही ये है मनीष जी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा प्रकाश जी, मान लेते हैं कि ये जो मणिशंकर अय्यर या सलमान खुर्शीद या इन लोगों ने जो कहा वो सही है कि मुसलमानों ने कभी भी हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किया, किसी भी शासक ने कभी अत्याचार नहीं किया, तो ये कैसे भूल जाएं कि मोहम्मद गजनबी ने जो है अत्याचार नहीं किया, उसने लाखों हिंदुओं के मंदिरों को नहीं तोड़ा। किस प्रकार से बाबर ने बाबरी मस्जिद कहाँ बनाई, कैसे बनाई, आज कोर्ट ने वो बताया कि किस प्रकार से राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई, किस प्रकार से मथुरा में मंदिर तोड़े गए, आज भी उसके को लेकर विवाद चल रहा है। किस प्रकार से गजनबी ने हमारे देश पर बारी बारी आक्रमण करके लूट करी। ये सब आखिर इतिहास का हिस्सा नहीं थे, ये क्या कर रहे थे? क्या इन्होंने हिंदुओं के मंदिर नहीं तोड़े? क्या इन्होंने हमारे हिंदू भाई बहन जो थे उनको जबरन इस्लाम स्वीकार नहीं कराया? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में आकर क्या किया? ये इतिहास भरा पड़ा है। और
एक बेल्जियम के जो इतिहासकार हैं उन्होंने भी एक कार्यक्रम में ये कहा कि पिछले 500 सालों में लगभग 10 करोड़ जो हिंदू थे उनको अत्याचार सहना पड़ा। वहीं बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बताया और बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा कि जब भारत का विभाजन हुआ तब भी बहुत सारे हिंदुओं को मार दिया गया, अत्याचार सहना पड़ा। और आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान में क्योंकि पाकिस्तान भी तभी भारत का ही एक हिस्सा था और वहाँ भी आज जो है किस प्रकार से इस्लाम मानने वालों ने उनको कन्वर्ट कर दिया हिंदुओं को, वहाँ पे हिंदुओं की संख्या एक कुछ प्रतिशत रह गई। तो ये सब अगर हम मान लेते तो ये सब कहाँ से आ गया? ये कैसे लिख रहे हैं ये लोग, मणिशंकर अय्यर या सलमान खुर्शीद या इनके जैसे बहुत सारे राजनेता, ये कैसे ये सब चीजें लिख रहे हैं? ये झूठ कैसे दुनिया के सामने परोस सकते हैं? इन मजहबियों की विचारधारा को और राजनीतिज्ञों की विचारधारा को समझ चुका है कि इनका उद्देश्य एक मजहबी जो संगठित लोग हैं उनका लाभ लेना और बिखरे हुए हिंदू जिसका कि एक किसी भी प्रकार एक पार्टी को या एक किसी विचारधारा से जुड़ता नहीं है, उसके लिए ये है वो जो आज का हिंदू समझ चुका है इन सारी बातों को। अब उसको बहकाने के लिए या उसको जुठलाने के लिए ये इस प्रकार का प्रयास करके गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब मैं इस बात को दो प्रकार से आपके समक्ष रखता हूँ। पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की दृष्टि से उसको हम सनातन धर्म कहना चाहिए, मुगल जो है वो श्रेष्ठ हैं और मुगलों ने किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किया। मैं एक उदाहरण ये देना चाहता हूँ कि सनातन धर्म का जो लक्ष्य रहा है, सनातन धर्मी ने कोई ऐसा देश बताइए, ऐसा प्रदेश बताइए, ऐसा बताइए कि जिन्होंने आगे रहकर किसी जगह अतिक्रमण किया हो और जबरन में अपने धर्म में मिलाने के लिए लोगों पर अत्याचार किए हो, उनको दबाव डाला हो, उनके साथ में और भी किसी प्रकार के गलत कार्य किए हो और उनको मजबूर किया हो। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा। अपनी मस्जिद तो मस्जिद थी ही नहीं। इसके अलावा संसार में ऐसा कौन सा स्थान है या किसी मुस्लिम के पूजा स्थल को या ईसाई के पूजा स्थल को हिंदुओं ने तोड़कर और वहां पर मंदिर बना दिया? इसका भी कोई उदाहरण नहीं है। हमारे यहाँ पर तो सर्वे भवन्तु सुखिनः और सबको समान स्थान देने की बातचीत की है। हमने कभी किसी प्रकार की बातचीत नहीं की है। और अनेक बार मोहम्मद गोली की जो बातचीत आप कह रहे हो, पृथ्वीराज चौहान ने कितनी बार उसको क्षमा किया, लेकिन एक बार, क्योंकि ये हम सनातन धर्म के मानने वाले हैं, इस कारण से हमने क्षमा की है। अब मैं दूसरा पक्ष लेना चाहता हूँ, उसमें से आपने बहुत कुछ बता दिया। भाई मतीदास को क्यों मारा गया और किस प्रकार से मारा गया? रुई में लपेट के मारा गया। तारा सिंह जो भाई थे, हमारे गुरु तारा सिंह जो थे सिख, उनको किस प्रकार से मारा? उनके सिर की ऊपर की जो खोपड़ी थी उसको निकाल दिया गया। हमारे एक दूसरे और सिख थे जो उनको आरे से उनके शरीर को चीरा गया। बालक हकीकत राय था, उसको क्यों तोप के उससे उड़ा दिया गया? गुरु गोविंद सिंह के चारों बच्चों को जो इतिहास में दूसरा इतिहास मिल ही नहीं सकता, उनको क्यों चुनवा दिया गया? दयाला जो थे उनको पानी में उबाल कर क्यों मारा गया? एकमात्र कारण ये था कि वो इस्लाम को स्वीकार नहीं करते थे और इस कारण से उनको इस प्रकार की यातनाएं दी हैं कि जिनको सुनकर ही हमारे शरीर में दहल जाता है। दूसरी बात क्यों करते हो? पाकिस्तान का जब निर्माण होना था उसके पहले नोआखाली कांड हुआ, किस कारण से हुआ? किसने किया, क्यों किया? इन सब की पृष्ठभूमि में मैं आता हूँ बाद में। ये सब क्यों हुआ? क्यों लाखों लोगों का वहां पर नरसंहार हुआ? पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ? किस आधार पर हुआ? भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई के बड़े नारे लगाते हो। जब तुम भाई भाई के रूप में थे तो फिर अलग से अपना क्यों किया? क्योंकि इनका मजहबी पुस्तक जो है कुरान, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस कुरान पर दिल्ली की कोर्ट ने 24 आयतों के ऊपर स्पष्ट किया है कि जब तक ये कुरान की आयतें हैं, जब तक ये किसी गैर मुस्लिम के साथ में अपने संबंध अच्छे नहीं रख सकती हैं और हमेशा विवाद करते रहेंगी। और उसमें से मैं कुछ पढ़ के सुना सकता हूँ। इसमें स्पष्ट आदेश दिया हुआ है कि मुसलमान केवल मुसलमान से मित्रता करे, हिंदू से मित्रता न करे। तो जो नमाज को नहीं मानता है, जो कुरान को नहीं मानता है, जो काफिर है, उसके साथ में अपना संबंध न करे, उसको हर प्रकार से प्रताड़ित करे, तब तक प्रताड़ित करे जब तक तो कुरान। ये क्या कहता है? ये किसी अच्छे धर्म की बात है? अरे हमारे धर्म की बात एक नहीं, हमारे धर्म की तो सैकड़ों बातें हैं। हमारा धर्म तो ये कहता है, एक हमारा श्रवण कुमार हुआ जिसने अपने धर्म निभाते हुए अपने अंधे माता पिताओं को पूरे को मतलब तीर्थ यात्रा कराई। दूसरा औरंगजेब हुआ, उसने अपने पिता को जेल में डाल दिया
हमारा जी इतिहास राम और भरत का है कि राम कहते हैं कि अयोध्या तुम ले लो, भरत कहता है अयोध्या तुम ले लो, लेकिन औरंगजेब ने अपने भाई को बर्बाद दिया, अपने बाप को उसमें डाल दिया। इस इतिहास की बात करते हैं, कौन से लोगों की अच्छी बात करते हैं? ये सारे बंटवारे। कश्मीर खाली क्यों हो गया? आज दिल्ली शहरी के शहर में, बड़े बड़े शहरों में, जहां पर मुस्लिम लोगों ने अच्छी कम्युनिटी में अच्छी कुछ जो जी थी उसमें स्थान पर घुसे और उसको इतना खराब कर दिया कि वहां से लोग पलायन कर रहे हैं। ये जी अच्छे लोगों की पहचान है? जी बिल्कुल इस सही। प्रकार की अनेक बातें हैं। ये सिर्फ इसलिए, और एक बात अंत में इसमें इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि इसके लिए हमारे पूर्वाग्रह से ग्रसित और राजनीति के चाटुकार और कुर्सी के दलाल या राजनेता जो हुए, किसी भी देश की व्यवस्था और वहां के नवयुवकों को सही मार्गदर्शन देने का कार्य करती वहां की शिक्षा, दुर्भाग्य से यहाँ पर कुछ तथाकथित लोगों ने जो अपने आप को हिंदू विरोधी थे, कुर्सी के कारण उन्होंने अपनी जात बना ली कि मैं कांग्रेस का हूं इसलिए हिंदू विरोधी मेरे को बनना ही है, तो ही मुझे वोट मिले। 5 केंद्रीय मिनिस्टर शिक्षा, उनको हिंदुस्तान में कोई दिखा ही नहीं। 5 केंद्रीय मिनिस्टर उन्होंने मुस्लिम बनाए, जिनने की इतिहास को पलट के रख दिया, अकबर को महान बता दिया, शिवाजी और महाराणा प्रताप, भगत सिंह आदि ऐसे लोगों के खिलाफ टिप्पणी कर दी। जी ये सब इसका ही दुष्परिणाम है, क्योंकि उसके पीछे ये मुख्य कारण मैंने पहला शब्द कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति किसी विचारधारा से बना होता है। ये जो पुस्तक है कुरान, इसमें इस प्रकार से कुछ किया है कि देश को नहीं पूरी दुनिया को इस्लामिक करना है और उसको प्रोटेक्शन देने के लिए एक राजनीतिक पार्टी लगी हुई है। उसके दुष्परिणाम ये, चाहे उसमें मणिशंकर हो और चाहे सलमान अपने खुर्शीद। कुरैशी हो, सलमान खुर्शीद हो, ये सब उसी से जो है ये एक राजनीतिक पार्टी को लेकर चल रहा है और इसके साथ में एक सांप्रदायिक एजेंडा भी साथ में लगा हुआ है। ये दुर्भाग्य इस देश का। जी बिल्कुल आपने सही सही कहा है। राजनीतिक एजेंडा लगा देना और हमारे देश को दांव पर लगा देना, ये चीज़ एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। हम देखते हैं बहुत सारे अन्य देशों की, अगर हम देखते हैं कि चाइना है, चाइना को हम भले ही कुछ भी कह लें, लेकिन वहाँ के राजनेता कभी भी अपने देश को इस प्रकार से दांव पर नहीं लगाते। अमेरिका को भले ही दुनिया ये कह ले कि अमेरिका केवल अपनी ही बात करता है, दुनिया में लड़ाई करवा रहा है, हथियारों का सौदागर है, कुछ भी कह लो, लेकिन वो अपने देश को कभी दांव पे नहीं लगाता। लेकिन भारत की एक त्रासदी है कि यहाँ के कुछ राजनेता देश को ही सत्ता के लिए दांव पे लगा देते हैं। मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक पार्टी विशेष के लोग अब अचानक से ये हरकतें करने लगे, अपने आप को बहुत बड़ा इतिहासकार साबित करने लगे, बहुत बड़ा थिंकर साबित करने लगे और हिंदुओं को विभिन्न प्रकार से नीचा दिखाने की बातें हो रही हैं और इस्लामिक शासकों या इस्लाम को महामंडित किया जा रहा है। वहीं इनके जो अध्यक्ष हैं वो ये कहते हैं साथ के साथ कि हिंदू और हिंदुत्व तो अलग अलग है, दोनों ही विचारधारा अलग अलग है। अभी प्रकाश जी ने भी बताया कि विचारधारा तो हिंदू और हिंदुत्व की विचारधारा एक ही है, वो अलग है। इस्लाम और इस्लाम की जो कट्टर मानसिकता है वो एक है। तो ये दो अलग अलग, इस्लाम और हिंदुत्व, ये अलग अलग विचारधारा मानी जा सकती है, लेकिन हिंदुत्व और हिंदू विचारधारा अलग अलग है, ये उनके भूतपूर्व अध्यक्ष जो हैं वो कहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन्होंने, इस पार्टी के लोग अब अचानक से अब इलेक्शन को देखकर पूरे के पूरे तरह से अपने पुराने रंग में आ गए हैं कि वोट किसी भी तरह मिले, किसी भी तरह खुश किया जाए, भले ही देश की संस्कृति, देश का को बदनाम कर दें, किसी भी तरह से भारत की संस्कृति को बदनाम करके बस हमें सत्ता लेनी है। ठीक है ना कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के इलेक्शनों की वजह से ये जिस तरीके से रोज कोई ना कोई नया बयान, कोई ना कोई नई चीज है, ये लोग किसी न किसी रूप में हमारे सामने लेके आ रहे हैं। इसके पीछे सीधा सीधा इनका वोटों की राजनीति है, इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है इनका। इलेक्शन हो जाएंगे, वैसे तो इनका बेड़ा गर्क हुआ है और हो जाएगा, परंतु उनको समझ में नहीं आ रहा कि जब तक ये राष्ट्रीयता की बात नहीं करेंगे, जबकि ये देश प्रेम की बात नहीं करेंगे, जबकि ये कभी मजहब से उठ के ऊपर किसी राष्ट्र की अवधारणा को स्वीकार नहीं करेंगे, इनका कोई भी राजनीतिक हित अब सिद्ध होने वाला नहीं है। इनको खुद ही ये लोग दिशाहीन है। इनके अध्यक्ष तो आपको पता है कभी भी कोई बयान देते हैं तो वो कहीं ना कहीं उपहास का ही वो पात्र बनते हैं। और इनके जितने भी ये चाटुकार हैं, जितने भी इनकी एक बनी हुई है कमेटी बनी हुई है, इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, किसी ना किसी प्रकार से
वोटों की राजनीति करने के लिए कोई ना कोई इस तरीके का विवाद, कोई ना कोई इस तरीके का इशू हम खड़ा क्रिएट करें, किसी ना किसी रूप से जो तुष्टिकरण करते करते इतने सालों से मुस्लिम वोट बैंक इनके साथ लगा हुआ था, उसको जो खो चुके हैं उसको वापस पाने की एक असफल कोशिश है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और मैं जहां तक समझता हूं कि अभी प्रकाश जी ने कुरान की आयतों का कुछ ना कुछ संदर्भ में हमें बात बताई, इनका आप जो कभी भी इनके धर्म ग्रंथों को, इनकी अवधारणाओं को, इनकी जो सोच है उसको देखेंगे, ये इस्लाम किसी भी राष्ट्र की अवधारणा को स्वीकार नहीं करता है, जबकि हिंदुत्व जो है एक राष्ट्र की अवधारणा को स्वीकार करता है। ये कहते हैं कि हमारी पूजा पद्धति अलग है, हमारे राष्ट्र के प्रति हमारा जो धर्म है, हमारी जो ड्यूटीज है, हमारी जो एक मतलब हमारा उसके प्रति हम जवाबदेह हैं, वो हमारा धर्म, हमारी जो आस्था है वो हमें सिखाती है। परंतु इनका जो धर्म है वो इस चीज को मानता नहीं है। उनके लिए पूरे विश्व को इस्लाम बनाना, पूरे विश्व में अपनी जनसंख्या को बढ़ाना ही एकमात्र लक्ष्य है। इसलिए हमें लगता है कि इनसे इस चीज की उम्मीद करना कि कभी राष्ट्रीय भावना से ये किसी चीज को सोचेंगे, उस संदर्भ में कोई बात करेंगे, तो मुझे लगता है गलती होगी। आप ये देखिए, गजवाए हिंद की बात करते हैं, गजवाए चाइना की बात क्यों नहीं करते हैं, गजवाए अमेरिका की बात क्यों नहीं करते हैं? जी वो मारेंगे ना। हाँ वही जहां इनकी पिटाई होगी, जहां इनको मार पड़ेगी, जहां इनके ऊपर इनको जवाब दिए जाए, गजवा इजराइल की बात क्यों नहीं करते? वो तो चारों तरफ से उसको घेर के बैठे हैं। जहां इनकी पिटाई होती है, जहां इनको मार पड़ती है, वहां ये सही रहते हैं। जहां इनको गले लगाया जाता है, जहां हिंदू मुस्लिम एकता का नारा दिया जाता है, जहां इनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करते हैं, वहीं ये लोग दगा देते हैं, धोखेबाजी करते हैं। इस देश के अंदर आप रोज देखेंगे, समाचार पत्र देख लीजिए, आप न्यूज चैनल देख लीजिए, जितने गैर कानूनी काम, जितने गैर कानूनी असला, ड्रग्स, फेक करेंसी, जितने गलत काम है, वो इसी कम्युनिटी के लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें देशभक्ति की भावना ही नहीं है। वो राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव ही नहीं है उन लोगों के अंदर। प्राय ऐसे लोग, मतलब सभी को मैं नहीं कहूंगा, पर मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स इस तरीका के लोग हैं जिनका भारत माता के प्रति, भारत राष्ट्र के प्रति कोई बहुत ज्यादा खास लगाव नहीं है। उनकी जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उनके मन में जो आस्था है वो सऊदी अरब के लिए, वो पाकिस्तान के लिए। इसी प्रकार से जब मैच हारता है इंडिया या कोई भी ऐसी चीज होती है, वो लोग पटाखे छोड़ते हैं, किसी ना आतंकी को घटना होती है उसके ऊपर वो खुशी मनाते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों के सामने सारे तथ्य हैं, और समाज के लोग भी न्यूज चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी असलियत को समझते हैं। तो आने वाले इलेक्शनों के अंदर मुझे लगता है कि इनकी ये जितनी भी ये जो चीजें कर रहे हैं, इसका कोई इनको लाभ मिलने वाला नहीं है। और पब्लिक सब जानती है, सब समझती है इनकी असलियत। जी बिल्कुल सही कहा, पब्लिक सब जानती है। और इलेक्शन के लाभ लेने के लिए अपने देश को ही सूली चढ़ा देना, ये कहाँ का न्याय है कि अपने देश की संस्कृति को बदनाम कर देना। मणिशंकर अय्यर जैसे लोग अगर ये कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर कभी अत्याचार नहीं हुआ, तो हमारे कार्यक्रम में यह इतिहास भरा पड़ा है किस प्रकार से जो सिख गुरु थे उन्होंने अपने बलिदान दिया, बच्चों का बलिदान हुआ, किस प्रकार से उस समय हिंदुओं का बलिदान हुआ, ये इतिहास भरा पड़ा है। अगर इस पार्टी के महामंत्री कहें या पूर्व अध्यक्ष कहें, वो कहें कि हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं द्वारा जो है सिखों पर अत्याचार हो रहा है, तो ये वो इतिहास में जाकर देखें किस प्रकार से सिख भाइयों ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, और किस प्रकार से हिंदू और सिख बराबर मिलके इस देश के लिए, अखंडता के लिए लड़े। जब पार्टीशन हुआ तो हिंदू और सिखों ने ही मोहल्लों के मोहल्ले बचाए, नहीं तो ये जो आक्रांता थे उस समय के जो इस्लामिक लोग थे, जो मुसलमान थे, वो कई लोगों को जान से मार देते थे। और ट्रेनें की ट्रेनें पाकिस्तान से कट के आईं, उन लोगों ने देखा, उस समय के लोगों ने देखा, इतिहास गवाह है। लेकिन मणिशंकर अय्यर जैसे लोग भूल जाते हैं कि हमारे देश का वास्तविक इतिहास क्या था। और अब थोड़े ही दिनों में इलेक्शन आएगा तो वोट की राजनीति में आ जाएंगे वोट मांगने। तो हम सबको ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं करते, लेकिन जो हमारे देश की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करे, हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ करे, जो वास्तविकता है उसके साथ खिलवाड़ करे, झूठ बोलकर केवल सत्या हत्याना चाहे, वो हमें या आपको मंजूर नहीं होने चाहिए। मनीष जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में आए, प्रकाश जी आप भी हमारे साथ आर्य समाज के प्रवक्ता के तौर पे आज हमारे साथ जुड़े। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।